हम देखते हैं कुछ भी आप टाइप करो और आपको अच्छे अच्छे भजन, अच्छे अच्छे प्रवचन सुनने को मिल जाते हैं। और ऐसे इससे लोग कंक्लूज़न निकालते हैं कि सारे जो हम जो भी सुन रहे हैं, सारे संत जो हैं एक दृष्टि में सब बराबर है और सबका सम्मान करो, सबका सुनो और जो मन में आए करो। इस टाइप का एक फ़िलॉसफी जन्म ले रहा है। अगर आप ऑफलाइन प्रीचिंग करो, ऑनलाइन प्रीचिंग करो और सारे दृष्टिकोण को एक मैच्योर अवस्था से देखो और खुद के दिमाग से ना देखते हुए जो शास्त्र है उसके नज़र से देखें तो हमें चीज़ें समझ में आती है। तो आज जो हमें इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा फेमस प्रेमानंद महाराज के सिद्धांतों की समीक्षा करेंगे और जानेंगे कि क्या इनका जो सिद्धांत रहता है आम प्रवचनों में भी क्या सही रहता है। और ये पहली बार नहीं है, आज से कई वर्षों पूर्व मतलब लगभग 2 साल पहले मैंने प्रेमानंद महाराज के ऊपर वीडियो बनाई हुई है और उसमें ही मैंने घोषणा कर दी थी कि ये जो सिद्धांत बोलते हैं वो भक्ति कम मायावाद ज़्यादा है। यानी इसको हम कुल मिला के बोल सकते हैं वैष्णव मायावाद। तो इस टाइप की फ़िलॉसफी। और आज अगर हम 2 साल बाद देखें, इनके सारे वीडियोस को देखते रहे तो ये बातें हमें समझ में आएगी। पर हमें प्रेमानंद महाराज से भी उतनी दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनके छपरी शिष्यों से है और छपरी शिष्य कहने का मतलब, या हम उनको बोले जो इस्कॉन में या कहीं पर भी नया नया डिवोशन करना शुरू किए, तो उन्हें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि क्या जो सब है सब सही बोल रहे या नहीं बोल रहे, या उन्हें सब कुछ पता होता है फिर भी वो जानबूझ के अनजान बने रहना चाहते हैं। तो आपको लगेगा कि मैं एक महान संत की निंदा कर रहा हूँ और इसे मुझे अधिकार किसने दे दिया। तो इसके पहले हम श्रील प्रभुपाद का क्या मानना था उसे थोड़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब कोई प्रचार करने जाता है तो वो जानबूझ के अपने आप को अनकंफर्टेबल पोजीशन में रखता है। तो जो पहले से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हुए उनके लिए बहुत आसान हो जाता है बेड पर या कहीं पर भी लेटे लेटे बोलना कि देखो देखो ये जो सिद्धांत बोला जा रहा है ये मतलब दूसरों की निंदा की जा रही है। ठीक है, तो हम जानते प्रभुपाद जी का क्या कहना था। तो ये कॉन्वर्सेशन 9 जुलाई 1974 का है। तो इसमें क्या लिखा है, वी हैव टू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग प्रीचर्स देन दिस मूवमेंट विल स्टे। इफ़ यू सिंपली टेक टू द टेम्पल वर्शिप इट विल नॉट स्टे वेरी लॉन्ग। तो प्रभुपाद जी साफ साफ कह रहे हैं कि सिर्फ मंदिर के आगे घंटा बजा लेने से कोई भी सेंटर या मंदिर नहीं चल जाता है। मंदिर या सेंटर तब चलता है जब कोई प्रचार करता है। क्योंकि आप देखो, मंदिर सिर्फ इस्कॉन में नहीं या कहीं पर भी नहीं है, मंदिर तो हर जगह है। राधा कृष्ण के मंदिर या कोई भी मंदिर हर जगह है। पर इस्कॉन मंदिर को या अलग दूसरे मंदिरों से क्या अलग करता है? उसका सिद्धांत। और सिद्धांत पता कैसे चलता है? जब उसका कोई प्रचार करता है। तो अगर आप सिर्फ मंदिर के आगे घंटा बजा दे हुए तो वो फिर इस्कॉन मंदिर और दूसरा मंदिर भी एक समान हो जाएगा अगर आप सिद्धांत को सही से नहीं रखोगे या समझने का प्रयास नहीं करोगे। ठीक उसी प्रकार आगे के परफेक्शन ऑफ योगा चैप्टर 4 में प्रभुपाद बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज एंड फ्लैटरी हैव नो इफेक्ट वेयर स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो कॉम्प्रोमाइज़ करना या मीठा मीठा बोलना, एक दूसरे की चापलूसी करने से कुछ नहीं होने वाला है जहाँ कठोर शब्दों को बोलना होता है। ठीक है, ये प्रभुपाद जी साफ साफ बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी आगे क्या बोलते हैं 11 जून 1974 को, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो देन ग्रेजुअली यू विल ऑल्सो गो डाउन। कि अगर आप आज कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो आप उसे हाँ बोल रहे हो, एक तरीके से उस सिद्धांत को हाँ बोल रहे हो और धीरे धीरे आप में भी ये आदत पड़ जाएगी कि आप उस सिद्धांत को बिना सोचे हाँ 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 बोलते ही जाओगे। तो इस तरह से आपको भी उस सिद्धांत का शिकार हो जाओगे, आप भी उस सिद्धांत से शिकार हो जाओगे। तो
आगे क्या बोल रहे प्रभुपाद, डोंट कॉम्प्रोमाइज, द प्रिंसिपल मस्ट बी ऑब्जर्व, देन यू विल रिमेन स्ट्रॉन्ग, एज सुन एज यू कॉम्प्रोमाइज देन इट इज़ फिनिश्ड। तो प्रभुपाद जी साफ साफ बोल रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, जो प्रिंसिपल है उसको एज इट इज़ रखो। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो ये मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा। तो हमें देखना होगा कि हमें मूवमेंट खड़ा करना है कि भीड़ बढ़ानी है। ठीक है, अगर भेड़ियों की भीड़ बढ़ानी है तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, मीठा मीठा बोल सकते हैं, हम सोए रह सकते हैं और बोल सकते हैं कि किसी का खंडन करने का ज़रूरत नहीं है, जो सारे लोग कार्य कर रहे हो सारे कार्य अच्छे हैं। ठीक है, आप आराम से बैठो प्रसाद पाओ, पर ऐसा होता नहीं है, ख़ास तौर से मेरे लिए। आगे क्या लिखा है, वी हैव टू फाइट अगेंस्ट ऑल दिस नॉनसेंस, नॉनसेंस साइंटिस्ट, नॉनसेंस रिलीजनिस्ट। तो मैं नॉनसेंस रिलीजनिस्ट में प्रेमानंद महाराज को काउंट करूँगा। इट इज़ नॉट एन ईजी गोइंग स्लीपिंग बिजनेस, वी हैव टू फाइट विथ सो मेनी डेमन्स, अदरवाइज खावा धावा दुखना। माई गुरु महाराज यूज्ड टू से, बेक सम राइस एंड ब्रिंग इट एंड कुक इट एंड ईट एंड स्लीप। कि प्रचार करना ही अपने आप को अनकंफर्टेबल पोजीशन में जानबूझ के डालना है, अदरवाइज आप चाहो तो कुछ चावल मांग सकते हो, उसे बना सकते हो, खा सकते हो और आराम से मंदिर में या अपने सेंटर में या कहीं भी अपने घर में सो सकते हो। आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा जब तक मंदिर के आगे घंटा बज रहा है। ठीक है, फिर कॉन्वर्सेशन 9 जुलाई में क्या बोलते हैं, मौनम समाति लक्षणम। अगर कोई आर्गूमेंट करता है और उसमें आप शांत रहते हो या न्यूट्रल रहते हो, डैट मीन्स इनडायरेक्टली यू एक्सेप्ट। पूरा महाभारत का सार यही है। महाभारत में क्या था, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सब मौन ही तो थे, मौन ही तो थे। वो थोड़ी द्रौपदी का चिरहरण कर रहे थे, वो सिर्फ वहाँ बैठ के देख रहे थे, न्यूट्रल थे। तो जो न्यूट्रल होता है ना, सबसे बड़ा हिजरा होता है। ठीक है, हिजरों की फौज हो जाती है जो न्यूट्रल बैठा रहता है। अगर आप न्यूट्रल बैठ के उस सुनते रहोगे, यानी आप उसके आर्गूमेंट को स्वीकार कर रहे हो। ठीक है, तो हम बाहर से बोल सकते हैं कि हम न्यूट्रल है, पर अंदर से आप हिजरे हो, एटलीस्ट प्रभुपाद जी के अनुसार। फिर चैतन्य चरितामृत तीसरा में क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी, टू कॉम्बैट मिसकॉन्सेप्शन डज नॉट डायरेक्टली फॉस्टर भक्ति बट इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट भक्ति। अगर आप गलत सिद्धांत काटते हो तो डायरेक्टली आपको भक्ति में सहायता नहीं करता, पर आपके भक्ति को जरूर बचा के जरूर रखता है। एज लॉन्ग एज एरोनियस नोशंस रिमेन, भक्ति कैन नेवर बी प्रॉपरली अंडरस्टूड और प्रैक्टिस्ड। जब तक अब सिद्धांत रहेगा आप सही से भक्ति कर ही नहीं सकते। ये प्रभुपाद जी साफ साफ बोल रहे हैं। जब तक आपके मन में गलत सिद्धांत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, यस बोलने का टेंडेंसी रहेगा, कॉम्प्रोमाइज़ या फ्लैटरी करने का वो रहेगा, और आप हो सकता है अपने आप को बहुत अच्छा प्रीचर भी मानो, अपने आप को बहुत अच्छा शांत स्वभाव का भी मानो कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, आप सही समय पर फ्लैटर कर लेते हो, आप सही सही में लोग को गलत सिद्धांत के लिए भी हाँ बोल लेते हो, पर आप हो सकता है अपनी संप्रदाय खड़े कर रहे हो। एक्चुअली जो सठ गोस्वामी हैं जो वृंदावन के, और प्रभुपाद जी के अनुसार आप सही नहीं कर रहे हो। तो ये जो वीडियो है नए डिवोटीज़ के लिए है, अगर वो कंफ्यूज हो रहे या कोई और डिवोटीज़ अगर शायद एडवांस भी हो और उन्हें गलत सिद्धांत के बारे में पता ना हो, तो उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए बोला जा रहा है। तो अब हम सुनते हैं ये जो मैंने स्टेटमेंट्स बताया, ये प्रभुपाद जी का मूड मैंने सामने रखा है, जो उनकी किताबों में साफ साफ दिया हुआ है। अगर आप आँखों से अपना पट्टी हटा के देखो, ठीक है। कोई बोल सकता है कि नहीं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर खंडन करते थे, आप खंडन मत करो। तो यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है ना, कॉम्प्रोमाइज एंड फ्लैटरी हैव नो इफेक्ट वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आर रिक्वायर्ड। ये किसके लिए बोल रहे हैं? परफेक्शन ऑफ योगा चैप्टर प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के लिए तो नहीं लिख रहे हैं। ये प्रभुपाद जी किसके लिए लिख रहे हैं? हमारे लिए लिख रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू कॉम्प्रोमाइज देन ग्रेजुअली यू विल ऑल्सो गो डाउन। ये किसके लिए लिख रहे प्रभुपाद जी? अपने लिए तो नहीं लिख रहे, हम लोग के लिए लिख रहे कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो आप स्वयं नीचे गिर जाओगे, ठीक है। तो हमें समझना होगा कि बातों को घुमा कर ना बोला जाए या बातों को घुमा कर ना समझा जाए, स्पष्ट
जो किताबों में लिखा है उसे एज इट इज़ पढ़ा और समझा जाए। तो हमें प्रभुपाद जी का और जो प्रभुपाद जी के थ्रू हमारे पूर्व आचार्यों और सठ गोस्वामी का जो मूड है, ये साफ साफ समझ में आ जाता है कि जो भक्ति है ये सिर्फ इमोशन का खेल नहीं है। कुछ भी नाम जप लो, कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, किसी की निंदा न कर लो, ये आजकल फैलाया जा रहा है और इसके खिलाफ मैं एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहता हूँ। चाहे इसके लिए मुझे किसी का भी सिद्धांत को कुचलना पड़ जाए, उसके लिए मैं तैयार बैठा हूँ। क्योंकि जो मूड है भक्ति का वो मुझे लगता है सठ गोस्वामियों से अच्छा किसी ने नहीं समझा है, प्रभुपाद जी से अच्छा किसी ने नहीं समझा है। और प्रभुपाद जी और इस्कॉन और गौड़िया वैष्णविज्म के अलावा बाकी जो अन्य 4 वैष्णव संप्रदाय है उनके अलावा किसी ने भक्ति को सही से नहीं समझा है। तो आज का हम वीडियो देखते हैं जिसका हम खंडन करेंगे। देखिए, यहाँ प्रेमानंद महाराज सही बोल रहे हैं कि भक्ति को अगर समझना है या करना है उसके लिए संप्रदाय अनिवार्य है। ये तो इस सबसे हम सब सहमत हैं, पर हम आगे का इनका स्टेटमेंट सुनते हैं। हमारा मन है तो हम भगवान को अपना यार बनाएंगे, दोस्त बनाएंगे। देखिए, हमारा मन है कि हम भगवान को यार बनाएंगे, दोस्त बनाएंगे, ऐसा हो एटलीस्ट शुरुआत में तो नहीं होता है। शुरुआत में हमारे जो आचार्यों ने कहा है और बाकी संप्रदाय में भी क्लियर है कि शुरुआत में हमें अपना संबंध ज्ञान समझना होता है भगवान से। हमें ये नहीं सोचना होता कि भगवान हमारे यार है और या हमारे लवर है, ठीक है। शुरू में संबंध ज्ञान होता है, जीव आत्मा परमात्मा में क्या अंतर है, क्या उनका संबंध है, ये समझना होता है। अब उसके लिए हमें दोस्त बनाने की प्रक्रिया क्या है? तो इनका कहना है कि आपको भगवान का जैसा भाव बनाना है, उस टाइप के आचार्य प्रकट हो गए। तो पहली बात, जो 4 संप्रदाय है उसका जो रेफरेंस है वो गर्ग संहिता में आपको मिलता है। इसमें 10th कैंटो 61st चैप्टर 23 to 26 वर्स में डायरेक्ट बोला गया है कि जो 4 संप्रदाय है वो कौन कौन से प्रमाणिक है। तो इसमें डायरेक्ट बता दिया गया कि 4 संप्रदाय कौन कौन से प्रमाणिक है। इसमें कहीं भी आदि शंकराचार्य का जो संप्रदाय है वो प्रमाणिक नहीं माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेमानंद महाराज है, तो यही होता है कि जब आपको लोगों को लुभाना है, लोगों को बस अपने से जोड़ना है, सिद्धांत को सामने नहीं रखना है, तो आप ऐसे ही चीज़ें बोल देते हो जो आम जनता जो शास्त्रों को नहीं पढ़ती है, नहीं समझती है, उनको भी अच्छा लगने लगता है। अब यहाँ देखो, आदि शंकराचार्य की बात को बोलना तो ज़रूरी भी नहीं था। यहाँ तो सामने वाले अगर चलो मान लेते हैं, अगर कोई ये तर्क देता है कि नहीं प्रेमानंद महाराज ने तो सामने वालों को कहीं हर्ट फील ना हो जाए, उन्हें ठेस ना पहुँच जाए, इसलिए प्रेमानंद महाराज ने शंकराचार्य का नाम ले लिया। पर जो सामने वाला क्वेश्चनर था उसने तो सिर्फ यही प्रश्न पूछा कि भक्ति में सारे संप्रदाय प्रमाणिक है कि नहीं। तो इन्होंने शंकराचार्य का स्पेशली कहीं नाम तो लिया नहीं, पर इन्होंने अपने से घुसाया शंकराचार्य को कि नहीं इन सब संप्रदाय में वल्लभाचार्य, गौड़िया, वैष्णव, ये सारे संप्रदाय में एक शंकराचार्य भी प्रमाणिक है। अरे भाई, जब सठ गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बाकाचार्य सब ने एक मत होकर अद्वैत का धजिया उड़ाया है अपने किताबों में, तो आप वल्लभाचार्य और बाकी आचार्यों के, वैष्णवाचार्यों के नाम के साथ शंकराचार्य को कैसे रख सकते हो? क्या आप उनसे ज़्यादा पारंगत हो? आपके भाई कुछ लोग का कहना है कि प्रेमानंद महाराज के बॉडी से ऑरा निकलता है, ठीक है। उनका चेहरा देखो बहुत शांत रहता है, बहुत देखने में अच्छा लगता है, तिलक बहुत अच्छा लगता है उनके माथे पर। भाई चमार हो क्या तुम? चमड़ी देख के तुम्हें अध्यात्म का पता लगता है? किसमें कितना ऑरा आ रहा है, किसमें कितना तिलक है, किसमें कितना अच्छा लग रहा है? यह आत्मा का खेल होता है, ये चमड़ों का खेल नहीं होता है। चमड़ों का खेल होता है तो वल्लभाचार्य भी बोल देते हैं ना, आचार्य शंकराचार्य प्रमाणिक है। उन्होंने तो नहीं बोला। ब्रह्मसूत्र भाष उठाओ, उनका भगवद गीता भाष उठाओ, ताबड़तोड़ खंडन करके रखा उन्होंने नहीं, उनके आने वाले सारे आचार्यों ने खंडन किया है, वल्लभाचार्य का ही अगर नाम ले तो। पर आप क्यों इतना मतलब ज़्यादा सॉफ्ट मतलब
भावुक हो जा रहे हो कि नहीं 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 नहीं, सारे प्रामाणिक है, सारे अच्छे हैं, सबको ही अच्छे हैं, बस आप मुझसे जुड़ जाओ। देखिए ये कन्फ्यूज़न क्यों होती है ना, मैं आपको बताता हूँ। जो प्रेमानंद महाराज जहाँ से आ रहे हैं, इनकी जो संप्रदाय है, उन्होंने तो भगवत गीता पर भाष्य लिखा ही नहीं है, वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखा ही नहीं है, उपनिषदों पर भाष्य लिखा ही नहीं है। तो इनके लिए आसान हो जाता है ना, किसी का भी नाम ले लो, क्योंकि हम तो नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रभुपाद ने तो मायावाद का खंडन किया है। तो हम जब प्रभुपाद जी की भगवत गीता को आगे रखेंगे तो हमें तो बोलना पड़ेगा कि हाँ शंकराचार्य गलत है, पर आपको नहीं बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका तो भाष्य ही नहीं है प्रस्थानत्रय पे, आपका तो भाष्य ही नहीं है। आपके लिए तो बहुत आसान है लोगों को अपने से जोड़ने के लिए। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं, भक्ति तो सिखा रहे हैं ना, भक्ति तो सिखा ही रहे, चाहे कुछ भी बोल के सिखाए। भाई देखो, भक्ति को सिखाने वाले भगवान है ना, सबसे अच्छे। तो चलो भगवान, मेरे को छोड़ो, आप छोड़ो, भगवान पर आते हैं, ठीक है। कम से कम भक्ति किनके करी जा रही है? भगवान की जा रही है ना, तो भगवान पर आते हैं। तो कपिल भगवान श्रीमद् भागवतम में, ठीक है, श्रीमद् भागवतम अगर पढ़ोगे, भगवान कपिल, ठीक है, जो खुद भगवान विष्णु के अवतार है, उनका क्या कहना है भागवतम के 3 स्कंद 25वें अध्याय 34वें श्लोक में, अ प्योर डिवोटी हु इज अटैच्ड टू द एक्टिविटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड हु ऑलवेज एंगेजेज इन द सर्विस ऑफ माई लोटस फीट नेवर डिजायर टू बिकम वन विथ मी। कभी भी मेरे साथ एक आत्मतम मर्जिंग, एक कभी भी मेरे साथ मर्ज नहीं होना चाहता है। बताओ, अब प्रेमानंद महाराज ऊपर है कि भगवान कपिल ऊपर है? प्रेमानंद महाराज ऊपर है कि वल्लभाचार्य ऊपर है? प्रेमानंद महाराज ऊपर है कि मध्वाचार्य ऊपर है? प्रेमानंद महाराज ऊपर है कि रूप गोस्वामी ऊपर है? प्रेमानंद महाराज ऊपर है कि रामानुजाचार्य ऊपर है? प्रेमानंद महाराज ऊपर है कि क्या बोले, शायद आप इन आचार्यों का चेहरा नहीं देखोगे, हो सकता है इनसे ज़्यादा ऑरा निकलता हो, पर आपने तो देखा नहीं। समझ रहे हो? तो आप बोलोगे कि अरे इतना ज़्यादा खंडन करने की क्यों ज़रूरत है? एक्चुअली बीइंग द स्पिरिट सोल जैसा चैनल 100 चैनल होने चाहिए, तब मैं जाके शांत बैठूंगा। पर 100 चैनल है नहीं ना, तो मुझे ये करना पड़ रहा है, क्योंकि जो प्रभुपाद जी की किताब को समझेगा ना, उसका खून कभी भी है ना शांत नहीं बैठ सकता है गलत सिद्धांत सुन के, ठीक है। कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करके वो आराम से सो नहीं सकता है। आप सो सकते हो, हमसे नहीं सोला, हम नहीं सो पाएंगे। समझ रहे हो? अब छोड़ो ना, सारा चीज़ छोड़ो, मेरे सारे तर्कों को छोड़ दो। ये भागवतम का 3 अध्याय का 25वां चैप्टर का 34वां ही श्लोक देख लो। भगवान कपिल का बोल रहे कि जो भी मेरे सही से मेरी भक्ति करता है वो कभी भी मेरे साथ एकत्व नहीं होना चाहेगा, अभेद नहीं होना चाहेगा। पर आप बताओ, आप क्या बताओ, भगवान की बात भी काट दो, ठीक है, अपना इमोशन के लिए, अपने फ्लैटरी के लिए, अपने आपको कोई मीठा मीठा जहर दे वो ज़्यादा अच्छा लगता है आजकल के लोगों को। अरे मीठा तो बोल रहे हैं, भले जहर दे, मीठा तो बोल रहे हैं तो लो, मीठा ही मीठा जहर लो। वो होता था ना पहले के ज़माने में, चंद्रगुप्त लोग के टाइम में, नाग कन्या होती थी जो आपको तो प्रेम करने आती थी, पर जब प्रेम करती थी तो डस लेती थी, फिर पता चलता था मृत्यु हो चुका है। तो ये जो साधु लोग हैं ना, जो उल्टा सीधा सिखा रहे हैं भक्ति के नाम पर, ये नाग कन्या ही हैं। वो देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अरे वाह क्या अच्छा फील हो रहा है, क्या अच्छा फील हो रहा है, पर असलियत में ये आपके पूरे भक्ति को जहर बना के छोड़ देंगे, ठीक है। हो सकता है मेरा वचन कड़वा लग रहा हो और इनका वचन प्रेमानंद महाराज का आपको बहुत मीठा लग रहा हो, पर मीठा और तीता से नहीं होता है भक्ति। अनुकूल से संकल्प, जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे ग्रहण करो। मीठा अनुकूल है, मीठा शब्द तो मीठा उसको लो, और अगर कड़वा अनुकूल है भक्ति के लिए तो कड़वा लो, पर भक्ति के लिए वो लो जो अनिवार्य है। ये जो सिद्धांत बोल रहे हैं ये पाखंड है, इसका एक शब्द में बोला जाए पाखंड, और इससे एक वर्ड भी नीचे मैं नहीं बोलूँगा। अब आगे सुनो। पहली बात, आदि शंकराचार्य के, मैंने तो पूरा चैनल ही इसके ऊपर है कि आदि शंकराचार्य ने कितना भगवान को गालियाँ दी है अपने डिफरेंट किताबों में, ठीक है, पूरा चैनल ही इसी पर समर्पित है। तो
मैं क्या बोलूँ, कोई एक वीडियो दिखा के नहीं बोलूँगा, आप पूरा चैनल देख लो, आपको पता चलेगा आदि शंकराचार्य का असलियत क्या है। ठीक है, आगे देखिए। जिस भाव से चाहें अपने प्रभु को प्यार कर सकते हैं। पहली बात, प्रभु को प्यार शुरुआत में नहीं की जाती है। जो रूप गोस्वामी ने भक्ति के जो, अब मैं भक्ति पर आता हूँ, ठीक है, ये तो खंडन हुआ, अभी भक्ति पर आते हैं। तो रूप गोस्वामी ने भक्ति के 3 स्तर बताए, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो जो भाव है वो साधन भक्ति के बाद आता है, पहले ही भाव नहीं आ जाता है कि भगवान मेरे सखा है, भगवान मेरे प्रियतम है। ये सब सहिजियापंथी है। सहिजिया मतलब कि भक्ति को चीप बना देना। अब भाई शुरुआत करते ही भगवान आपके माँ बाप, बेटा, सखा, पति, पत्नी सब हो जाएंगे, तो फिर तो आप तो पहले ही दिन से उच्च स्तर भक्त हो, समझ रहे हो। तो पहले साधना भक्ति करनी होती है, पहले नियम कानून का पालन करना होता है। वो पालन करते 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 भाव आता है, शुरुआत में भाव नहीं आता है। अब आप बोलोगे कि नहीं, प्रेमानंद महाराज यहाँ ये बोल रहे कि आपका जो गोल है उसके हिसाब से संप्रदाय चुनो। जैसे अगर आपको सखा भाव चाहिए तो आप वल्लभाचार्य संप्रदाय में जाओ, अगर आपको प्रेम माधुर्य भाव चाहिए तो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में हो। पहले तो ये भी आधा है, आप गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को लो, तो उसमें जो सारे भाव पहले ही से सम्मिलित है। ऐसा नहीं गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में सखा भाव नहीं है, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में वात्सल्य भाव नहीं है, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में दास्य भाव नहीं है, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में शांत भाव नहीं है। सारे भाव है, बस हम सबसे ऊपर माधुर्य को रखते हैं। तो ऐसा नहीं जिसको दूसरे नीचे में होगा तो वहाँ भी जा सकता है। तो ये भी इन्फॉर्मेशन इनकी आधी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अपने प्रभु को गुरु मान लें, अपने प्रभु को प्रीतम मान लें, अपने प्रभु को सखा मान लें, अपने प्रभु को स्वामी मान। सखा मानो, प्रिय मानो, यही तो आर्गुमेंट है हमारा कि आप शुरुआत में ये सब कुछ नहीं मान सकते हो। शुरुआत में भगवान भगवान है, जीव जीव है। ये दास्य भाव में शुरुआत में भक्ति होती है। पहले ही आप प्रियतम नहीं मान सकते हो, ना ही पहले दोस्त मान सकते हो। भगवान के दोस्त सुदामा है, आप नहीं हो, आप संसार में हो। संसार में हो तो पहले साधन भक्ति करनी होती है। अब देखो यहीं पे लॉजिक क्लियर हो जाता है। जब आपको साधना भक्ति करनी होगी और नियम कानून मानना पड़ेगा, तब आप बोलोगे कि नहीं, तो फिर आप शास्त्र दिखाओ। नियम कानून तो शास्त्र के हिसाब से मानेंगे और उसी की मानेंगे जो बाकी फिलॉसफी सही करके दे आपको। और मान लीजिए आपकी ये गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में भक्ति बहुत उच्च स्तर की बताई गई है, पर जो फिलॉसफी है वो गलत बताई गई है। फॉर एग्जांपल, हम सब कुछ अच्छा अच्छा बोले पर बोल रहे कि अंत में जीव और परमात्मा एक हो जाएंगे, तो ये बोलना सही है? नहीं है। तो ये जो संबंध ज्ञान है जीव आत्मा परमात्मा का, ये क्लियर करना जरूरी है। जीव, भगवान, काल, कर्म, प्रकृति, ये सब के बीच आपस में क्या संबंध है, ये क्लियर करना ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद भक्ति होगी। बाप सिर्फ राधा कृष्ण की लीला करके भक्ति नहीं होती है। पहले आपको क्लियर करना होगा कि जीव आत्मा की क्या स्थिति है, भगवान की क्या स्थिति है, प्रकृति की क्या स्थिति है, काल की स्थिति क्या है। यही तो प्रभुपाद भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं कि ये 5 चीज़ें जरूरी है। तो क्या प्रभुपाद ने भागवतम पे भाष्य नहीं लिखा, पर प्रभुपाद ने 10वें स्कंद पे भाष्य नहीं लिखा? लिखा तो है। तो क्या उनको ये सब चीज़ नहीं पता है? पता है, तभी तो भागवतम के जो 9 स्कंद है सारे फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। तब जाके 10वें स्कंद में माधुर्य की बात हो रही है, और माधुर्य में भी फिलॉसफी अगर आप देखना चाहो तो। पर यहाँ क्या है, यहाँ फिलॉसफी को साइड कर दिया गया है। अब पहले ही बोला जा रहा है ये मान लो, वो मान लो, पति मान लो। अरे पति गोपी मानती है, आप अभी से मान लोगे क्या? अभी से कोई मान लेता है? तो जब यही होता है, जब भगवद गीता पर भाष्य नहीं है, उपनिषदों पे भाष्य नहीं है, वेदांत सूत्र में भाष्य नहीं है, तो आप अपने से ये पंच तत्व की नहीं, प्रेमचंद की कहानियाँ नहीं होती है बचपन में जो हम पढ़ते थे, वही कहानियाँ आप बकोगे भक्ति के नाम पर। कहानियाँ अपने हिसाब से रचोगे, क्योंकि सिद्धांत तो है नहीं। तो वो वाली बात है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ वो बोला जा रहा है जो सुनने में अच्छा लगे और सुनाने वाले को अच्छा लगे। शास्त्र को तो पहले ही बलि चढ़ा दिया गया है, क्योंकि शास्त्र बोला जाता तो आपको तो कुछ लोग गलत बोलना ही पड़ेगा। आप सबको गलत सही से थोड़ी बोल सकते। अगर आप सबको सही बोलोगे तो आपके पूर्वाचार मूर्ख थे। बोलो ना प्रभुपाद जी मूर्ख थे या कोई और मूर्ख थे जो उन्होंने गलत बोला है किसी को। मैं यहाँ पे गौड़िया वैष्णव सिद्धांत को सेंटर में लेके चल रहा हूँ, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। बाकी अगर दूसरे वैष्णव संप्रदाय को ले तो उस हिसाब से भी बोल सकते हैं, ठीक है।
तो या तो आप महान हो या पूर्वाचार्य महान थे, या तो आज के यूट्यूब के ज़माने पर जो तथाकथित गुरु आ रहे हैं जिनके मिलियंस ऑफ व्यूज़ और बिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हो जाए, इससे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है कि आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। अगर शास्त्र बोलोगे तो कुछ को सही बोलना होगा, कुछ को गलत बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र शासन करते हैं, और शासन जब करता है राजा तो सज़ा भी देता है और अप्रिशिएट भी करता है। राजा क्रिमिनल को सज़ा भी देता है और साधु को अप्रिशिएट भी करता है। तो जो शासन करेगा उसे दोनों चीज़ें करनी होगी, और जो एक भी चीज़ उड़ाएगा उसके वो समझ लो वहाँ शासन नहीं हो रहा है, वहाँ पाखंड मच रहा है। और जहाँ राजा करप्ट हो जाए तो समझ लेना उसकी प्रजा करप्ट होने ही वाली है। तो जहाँ शास्त्र को अलग कर दिया जाए, शास्त्र को साइड कर दिया जाए, तो समझ लो वहाँ उस इंस्टीट्यूट का, उस बिल्डिंग का, उस टेम्पल का, उस थॉट का, उस कॉन्शियसनेस का, सबका गिरावट शुरू हो चुका है धीरे 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 धीरे, और वो गिरेगा ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि शास्त्र ऐसा बोल रहा है, शास्त्र की वाणी सनातन है, तीनों काल में एप्लीकेबल होगी। चलिए आगे सुनते हैं। तो भगवान उसको बताने के लिए विविध रूपों में, पहली बार पद्म पुराण पढ़िए। पद्म पुराण में साफ साफ लिखा है मायावादम असत शास्त्रम। भगवान विष्णु ने खुद भगवान शंकर को भेजा था लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो भगवान की कृपा तो थी, पर ऐसी कृपा अगर आप सबको बांटना चाह रहे हो तो भाई आप सबको नरक की जो रास्ता है ना उसका प्रशस्त कर रहे हो। वैसे मैं शंकराचार्य के लिए क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने जो बाकी जो भक्ति के बारे में बताया वो भी 100% गलत बताया है। भगवान के विभिन्न नाम हैं, हरि शंकराचार्य का कहना है भगवान के न नाम है, न रूप है, न लीला है, न कुछ है। तो आप जो एग्जाम्पल दे रहे हो और जो एग्जाम्पल से सिद्धांत स्थापित करना चाह रहे हो, वो एग्जाम्पल ही आपके सिद्धांत को काट रहा है, या वो सिद्धांत आपके एग्जाम्पल को काट रहा है। तो आप जो ये वेदांतिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एग्जाम्पल है ये 100% गलत है। ठीक है, इन्होंने सारे नामों में शिव भी बोला। अब दिक्कत क्या है, विष्णु सहस्रनाम के अनुसार भगवान शिव तो भगवान कृष्ण का ही नाम है, यह बात तो सही है, पर यहाँ समझना पड़ेगा कि ये इनडायरेक्टली ये मायावाद को स्थापित करना चाह रहे हैं। मैं इनका भाव जानता हूँ ये क्या बोलना चाह रहे हैं, तभी इन्होंने शंकराचार्य को भी बोला कि वो भी सही है। भगवान शिव का जो शिव नाम है वो कृष्ण का ही नाम है, विष्णु सहस्रनाम के अनुसार, वेदों के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार। अगर आपको भगवान शंकर की भक्ति करनी है वो भी कर सकते हो, शास्त्र में वो भी दिया हुआ है, इसमें कुछ गलत नहीं है। पर आपको ये क्लैरिफाई एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि भगवान शंकर और भगवान कृष्ण दोनों एक पोजीशन में नहीं हैं, वो आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। क्योंकि लोग, आप शिव नाम ले रहे हो ना, लोग उस स्तर पर नहीं हैं कि उस चीज़ को समझ सके। उनको लगेगा कि आपने शिव कृष्ण को एक ही स्टेज पर रख दिया है। ये आम जनता यही समझेगी कि भले आपका भाव दूसरा हो, पर आपका भाव दूसरा नहीं है, आपका भाव अद्वैत वाला ही है। आज सर्व खल विदम ब्रह्म जो ये महावाक्य बोल रहे हैं, अब ये किससे बोल रहे हैं? अद्वैत पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोल रहे हैं। तो इनका कहना है कि जो गोपियों को कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, बाकियों को राम दिखाई दे रहे, वैसे ही शंकराचार्य को मानने वाले को ब्रह्म दिखाई दे रहे, ब्रह्मन दिखाई दे रहे। तो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो अविद्या में पढ़ के कुछ भी करने लग जाता है, वो और कृष्ण और राम बराबर है। तो ये समझ में नहीं आता है कि ये भक्ति का प्रचार कर रहे हैं कि वैष्णव मायावाद का प्रचार कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये बात है। अब आगे देखिए, गीता का प्लस 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 अगर हम भागवतम भी देखें 1.2.11, तो इसमें कहा सिंपल लिखा गया कि एब्सोल्यूट ट्रूथ जो होता है आपको भव सागर के पार ले जाएगी या नहीं ले जाएगी, वो सवाल है। और इसकी के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद क्या बोलते थे। Pursuant to this point, he once explained that without lacerating all Kudarshana by Sudarshana, no one can attain Bhagavad Darshana.
यानी जब तक कुदर्शन को सुदर्शन से यानी रॉन्ग फिलॉसफी को करेक्ट फिलॉसफी से सही नहीं किया जा सकता तब तक आदमी भगवत दर्शन कर नहीं सकता है। इसीलिए आज पूर्वाचारों के स्टेटमेंट का मान रखने के लिए और ये जो यूट्यूब पर सस्ते में पाखंड फैलाया जाता है भक्ति के नाम पर, इसका खंडन करना ज़रूरी था। प्रेमानंद महाराज का जो मैंने वीडियो बनाया ये उन पर पर्सनल अटैक नहीं है, उनके फिलॉसफी पर अटैक है। वो कुछ काम अच्छे भी कर रहे होंगे, पर जहाँ तक बात भगवान और भगवत दर्शन की है वहाँ पर हमें कड़े शब्द बोलने पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस पर कार्य करके सही चीज़ हमें बता रहे हैं। तो ये मेरा काम फ़र्ज बनता है कि मैं अगर सिद्धांत को सही से रखूं और जो नए भक्त हैं उनकी भक्ति की रक्षा करने के लिए सही सिद्धांत बोलूं। क्योंकि रूप गोस्वामी जी ही अपने भक्ति रसामृत सिंधु में बोलते हैं साफ साफ कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचराते विधि विना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाते कल्पते, कि अगर कोई भक्ति भगवान की बिना शास्त्रों के हिसाब से करता है तो वो समाज में उत्पात मचाता है। तो यही दिखाना था मुझे कि शायद आपको अच्छा लगता हो मीठा मीठा सुनने में, पर ये जो मीठा मीठा बोला जा रहा है ये भक्ति के नाम पर उत्पात मचाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ शास्त्रों की अवहेलना करके गलत सिद्धांत प्रचारित किया जा रहा है। तो मेरा जो मतभेद है सिर्फ सिद्धांतिक तौर पर है, पर्सनल तौर पर नहीं। हरे कृष्णा।